आरए रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी जिसमें कि हमारी बॉडी के जॉइंट्स जो हैं धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। और जब वो खराब होते हैं तो उनमें एक फैक्टर डिपॉजिट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आरएफ फैक्टर। और लैब में जब हम उस आरएफ फैक्टर का डायग्नोसिस करते हैं, पता लगाते हैं कि वो कितनी मात्रा में है कि नहीं है या वो ज़्यादा है कि नहीं है, तो उसको हम लोग आरए टेस्ट बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में आरए टेस्ट को हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में समझने वाले हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि आरए क्वालिटेटिव टेस्ट, क्वांटिटेटिव टेस्ट और आरए से एक एडवांस टेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं एनटीसीसीपी टेस्ट, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक रहेंगे तो आरए टेस्ट को लेकर के एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हमारा डेवलप हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे बिना किसी देरी के। तो देखो, हम लोग सबसे पहले आरएफ को समझ लेते हैं कि एक्चुअली आरएफ क्या कहलाता है, रूमेटॉइड फैक्टर क्या कहलाता है। तो रूमेटॉइड फैक्टर मतलब ऐसा फैक्टर जिससे कि अर्थराइटिस हमको हो जाए या फिर अर्थराइटिस की बीमारी पैदा होती हो। जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस आरएफ के कारण होता है, रूमेटॉइड फैक्टर के कारण होता है। तो रूमेटॉइड फैक्टर क्या कहलाता है? तो रूमेटॉइड फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है, एक ऑटो एंटीबॉडी फैक्टर है। मतलब कि हमारी खुद की ही बॉडी ऐसी एंटीबॉडी बनाती है जो हमारी खुद की ही एंटीबॉडी को नष्ट करने लगे। मतलब हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप की एंटीबॉडीज पाई जाती है, आईजीए, आईजीएम, आईजीजी, आईजीई। तो जो आईजीजी एंटीबॉडी जो होती है, इसमें जो है इसके अगेंस्ट में हमारी एंटीबॉडी जो है एंटीबॉडीज बनाने लगती है। मतलब इसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी आईजीएम एंटीबॉडीज बनाने लगती है। तो जो आईजीएम एंटीबॉडीज जो होती हैं हमारी, वो इस आईजीजी एंटीबॉडी के एफसी रीजन में जाकर के बाइंड होने लगती हैं और एक कॉम्प्लेक्स बनाती हैं जिसको बोलते हैं आरएफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो एंटीबॉडी जो होती है उसके दो रीजन होते हैं, एक होता है फेव रीजन FAB और एक होता है एफसी रीजन। तो जो एफसी रीजन है वो टेल वाला एंड कहलाता है हमारा। ठीक है। तो जो टेल वाला एंड जो होता है एंटीबॉडी का, आईजीजी एंटीबॉडी का, इससे जाकर के आईजीएम एंटीबॉडी बाइंड होंगी और एक कॉम्प्लेक्स डेवलप करेंगी जिसको हम लोग बोलते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स। अभी इम्यून कॉम्प्लेक्स क्या करेगा कि जॉइंट्स में जाकर के जमा होने लगेगा। तो जॉइंट्स में जब जाकर के जमा होगा, हमारा आरएफ फैक्टर जो बन गया है, आईजीजी आईजीएम का जो कॉम्प्लेक्स बना उसको आरएफ फैक्टर बोला जाता है। ठीक है। इसी को इम्यून कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। अब यही इम्यून कॉम्प्लेक्स आरएफ फैक्टर जो है जॉइंट्स में जाकर के जमा होगा और जब ये जॉइंट्स में जाकर के जमा होगा तो वहाँ पे जॉइंट्स में क्या करेगा, पेन डेवलप करेगा, वहाँ पे स्वेलिंग इन्फ्लामेशन करेगा। और जब ये करेगा तो हमको क्या है, दर्द बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है। तो क्या हुआ कि यहाँ पे हम हमारे जो एंटीबॉडीज जो बनी हुई हैं हमारी खुद की बॉडी के अगेंस्ट, वो अधिकतर आईजीएम एंटीबॉडी ही होती हैं। मतलब टाइप देखा जाए तो आईजीएम एंटीबॉडी टाइप कहलाती है। जब भी एग्जाम्स में क्वेश्चन वगैरह आते हैं कि यार जो आरएफ में जो एंटीबॉडी बनती है वो कौन सी एंटीबॉडी बनती है, तो हम लोग बोल सकते हैं आईजीएम एंटीबॉडीज बनती हैं। ठीक है। जो कि यहाँ पे हम लोग लैब में इनका पता लगा करके बता देते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर आरएफ फैक्टर है कि नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक्चुअली क्या कहलाता है। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस का मतलब होता है एक क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिसीज। इसमें थोड़ा सा कुछ मैंने मार्क किया होता है, इनको अलग कर देता हूँ। ठीक है। तो जो हमारा रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो होता है, यह एक क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिसीज है। क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिसीज का मतलब होता है कि धीरे धीरे डेवलप होने वाली एक बीमारी। एक्यूट होती तो मतलब एकदम से डेवलप हो रही है ना। क्रॉनिक मतलब धीरे धीरे बॉडी डेवलप हो रही है हमारी बॉडी के अंदर ये डिसीज। और ऑटो इम्यून है मतलब हमारी खुद की ही बॉडी के द्वारा जो है इन्फ्लामेशन कॉज किया जा रहा है। तो क्या हुआ, धीरे धीरे क्रॉनिक डेवलप हो रही है, ऑटो इम्यून खुद की बॉडी ही खुद की अगेंस्ट में बना रही है, इन्फ्लामेशन कॉज करती है, इसलिए इन्फ्लेमेटरी हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है। तो इस टाइप की डिसीज है हमारी। मेनली जो है हमारे जो आरएफ फैक्टर जो होते हैं वो हमारे साइनोवियल जॉइंट्स को जो है अफेक्ट करते हैं। साइनोवियल जॉइंट्स जैसे यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ होता है, और जब वहाँ पे जाकर आरएफ फैक्टर जब जमा होता है तो हमको क्या देखने के लिए मिलता है, जॉइंट पेन देखने के लिए मिलता है, स्वेलिंग देखने के लिए मिलती है वहाँ पे। ठीक है। मॉर्निंग स्टिफनेस देखने के लिए मिलती है, सो करके उठेंगे तो हमको जकड़न देखने के लिए मिलेगी हाथ पैरों में। ठीक है। और कुछ समय के बाद जॉइंट डिफॉर्मिटी का कारण भी बन सकते हैं अगर लंबे समय से हमको बीमारी हो और हम लोगों ने ट्रीटमेंट नहीं कराया अगर से आरे रूमेटॉइड अर्थराइटिस का। तो क्या होगा, जो जॉइंट्स हैं, जो हाथ के जॉइंट्स हैं, पैर के जॉइंट्स हैं, वो जो है डिफॉर्म हो जाएंगे हमारे, खराब हो जाएंगे हमारे। ठीक है। तो ये इस टाइप से हम लोग इसको आरए को जो है समझ सकते हैं। अब हम लोग इनका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, यदि किसी व्यक्ति को रूमेटॉइड अर्थराइटिस की बीमारी है तो पता कैसे करेंगे लैब में कि इसको ये बीमारी है। तो इसके लिए हम लोग आरए टेस्ट करते हैं। तो जो आरए टेस्ट होता है उसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। एक कर सकते हैं क्वालिटेटिव, हम बताएंगे कि इसको जो है रूमेटॉइड अर्थराइटिस है कि नहीं है, आरएफ फैक्टर है कि नहीं है, प्रेजेंट है कि नहीं है। और एक बताएंगे कि है तो कितना है। तो बोलते हैं क्वालिटेटिव मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव बताएंगे, और क्वांटिटेटिव मतलब कितनी क्वांटिटी में है आरएफ फैक्टर वो बताएंगे। तो ये जो टेस्ट है, जो आरए टेस्ट है, वो एक प्रिंसिपल पे बेस्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे लेटेक्स पार्टिकल बेस्ड प्रिंसिपल। मतलब हम लोग यहाँ पे लेटेक्स पार्टिकल का यूज करते हैं जिसमें कि आईजीजी कोट होता है।
मैं एक बार सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। तो जो क्या होता है कि जो लेटेक्स पार्टिकल होते हैं मतलब वो प्लास्टिक के बने हुए पार्टिकल्स होते हैं, लेटेक्स के बने हुए पार्टिकल्स होते हैं। तो ये ब्लू कलर के जो पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं लेटेक्स पार्टिकल हैं। अब इन लेटेक्स पार्टिकल के ऊपर हम लोग यहाँ पे ह्यूमन आईजीजी कोट कर देते हैं, मतलब ऐसी एंटीबॉडी जिसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, प्लास्टिक के पार्टिकल, लेटेक्स के पार्टिकल लिए, इनके ऊपर आईजीजी एंटीबॉडी कोट कर दी। अब इन जो कोटेड आईजीजी एंटीबॉडी है इसको हम लोग एक रीजेंट बना लेंगे इसका। ठीक है, अब इस रीजेंट का यूज करेंगे हम लोग अगेंस्ट में कि सीरम में वो आरएफ एंटीबॉडी प्रेजेंट है कि नहीं उसको देखने के लिए। तो जब हम लोग जो आईजीजी कोटेड लेटेस्ट पार्टिकल हमारे पास है इनको जब पेशेंट के सीरम के साथ मिलाएंगे तो एक रिएक्शन फॉर्म होगी, अग्लूटिनेशन बनेंगे, और वो इस टाइप के हमको जो आईजीएम एंटीबॉडी है वो क्या करेगी, इन लेटेक्स पार्टिकल से जा करके बाइंड करेगी हमको यहाँ पे, और हमको अग्लूटिनेशन देखने के लिए मिलेगा, क्लम्प देखने के लिए मिलेंगे। और क्लम्प अगर दिख रहे हैं तो मतलब टेस्ट पॉजिटिव है, नहीं दिख रहे हैं तो निगेटिव है। और जब ये क्लम्प कितनी मात्रा में है वो जब देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो वो हम क्वांटिटेटिव में देखते हैं। तो हम लोग क्वालिटेटिव टेस्ट को समझ लेते हैं एक बार। तो क्वालिटेटिव टेस्ट क्या होता है, मेरे ख्याल से पूरे जब मैं पीपीटी रीड कर रहा था तब उस टाइम पे मैंने इसे मार्क किया हुआ था, तो वो अभी तक शो कर रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो देखो रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है इसका जब क्वालिटेटिव जब हम टेस्ट करते हैं, क्वालिटेटिव जब हम लोग टेस्ट करते हैं तो क्वालिटेटिव टेस्ट में क्या होता है, हमसे बताएंगे कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, क्लीन ग्लास स्लाइड लेते हैं। ऐसी ग्लास स्लाइड, नॉर्मल ग्लास स्लाइड इसमें यूज नहीं की जाती है, ब्लैक कलर की ग्लास स्लाइड यूज की जाती है, क्योंकि इसका जो पार्टिकल्स के कलर जो होते हैं वो ब्लू हमारे जो है वाइट कलर के होते हैं। तो वाइट कलर ब्लैक में ज़्यादा अच्छे तरीके से दिख पाता है हमको। ठीक है, तो हमने क्या लिया, एक क्लीन ग्लास स्लाइड ली, इसमें हम लोगों ने एक ड्रॉप पेशेंट का सीरम लिया और हमने एक ड्रॉप क्या डाला, लेटेक्स रीजेंट डाला, और लेटेक्स रीजेंट में क्लम्प आएंगे तो पॉजिटिव है, नहीं आएंगे तो नेगेटिव है। तो हमको पता कैसे चलेगा कि कैसे क्लम्प आएंगे तो पॉजिटिव है, कैसे नहीं आएंगे तो नेगेटिव है। तो इसके लिए जो किट हमारी होती है इसमें पॉजिटिव कंट्रोल और नेगेटिव कंट्रोल हमारे पास आते हैं। एक रेड कलर की जो ट्यूब यहाँ पे दिख रही है वो पॉजिटिव कंट्रोल की है, और जो ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है वो नेगेटिव कंट्रोल की है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअली 3 ड्रॉप लेंगे हम लोग। एक ड्रॉप क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे पेशेंट का यहाँ पे जो रहेगा नेगेटिव कंट्रोल में जो रहेगा, एक ड्रॉप जो हमको ग्रीन कलर की जो बोतल दिख रही है उससे एक ड्रॉप रीजेंट यहाँ पे डालेंगे, और जो रेड कलर से दिख रही है वो हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव कंट्रोल में एक ड्रॉप डालेंगे, और जो पेशेंट का जो टेस्ट हो कर रहे हैं उसमें एक ड्रॉप यहाँ पे हम लोग जो है एक्चुअली रीजेंट है वो यहाँ पे डालेंगे। पेशेंट के जो सैंपल जो हमारा है, पेशेंट का सैंपल जो है वो हम लोग यहाँ पे लेटेक्स पार्टिकल के साथ यूज करेंगे, और लेटेक्स पार्टिकल की एक एक ड्रॉप हम लोग यहाँ पॉजिटिव कंट्रोल और नेगेटिव कंट्रोल में भी डालेंगे। तो जैसा पॉजिटिव कंट्रोल और नेगेटिव कंट्रोल में, नेगेटिव कंट्रोल का मतलब होता है कि अगर टेस्ट नेगेटिव आया तो हमको कैसा दिखाई देगा, और पॉजिटिव आया तो कैसे दिखाई देगा, पॉजिटिव कंट्रोल का मतलब होता है। तो जब टेस्ट पॉजिटिव आता है तो इस टाइप के हमको क्लम्प बने हुए दिखाई देते हैं, और नेगेटिव आता है तो कोई भी क्लम्प नहीं दिखाई देते हैं। अब जो पेशेंट है इसका टेस्ट जो है नेगेटिव आया हुआ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्लम्प हमको नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो हमने 3 ड्रॉप लिया, तीनों में एक एक ड्रॉप लेटेक्स रीजेंट डाला, पॉजिटिव वाले में पॉजिटिव कंट्रोल वाला सीधे डाला, नेगेटिव वाले में नेगेटिव कंट्रोल वाला डाला, और पेशेंट का जो सैंपल है उसको सैंपल वाले में हम लोगों ने यूज़ किया। और जैसे क्लम्प आए उसके हिसाब से हमने बता दिया कि क्लम्प आया, ग्लूटिनेशन आया, तो उसके हिसाब से हमने बता दिया कि पेशेंट का जो टेस्ट है वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो ये क्वालिटेटिव है, इसमें से आप नेगेटिव और पॉजिटिव बताएंगे। वही जब हम लोग क्वांटिटेटिव की बात करेंगे, जो क्वांटिटेटिव जो टेस्ट होते हैं इसमें हमें बताते हैं कि क्वांटिटी तो है लेकिन कितनी मात्रा में क्वांटिटी है आरएफ रूमेटॉइड फैक्टर की। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आरए क्वांटिटेटिव टेस्ट। तो इसमें क्या करते हैं, हमको पहले नॉर्मल रेंज पता होनी चाहिए इसकी। तो जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है लेस देन 20 IU पर ml हमारी होती है। तो लेस देन 20 IU पर ml जो हमारा है वो नॉर्मल है। ठीक है, इससे कम होगा, मान लो 15 किसी का आरएफ फैक्टर आया, किसी का 10 आया तो नॉर्मल है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वहीं किसी का 400 किसी का आ गया, किसी का 200 आया, किसी का 50 आया, तो ये हमको बताएगा कि उसका जो आरएफ फैक्टर जो बढ़ा हुआ है तो वो बीमारी है उसको, मतलब उसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। तो एक्चुअली हम लोग क्वांटिटेटिव कर ही क्यों रहे हैं, क्योंकि हमको कितनी ज़्यादा दिक्कत है, मतलब कि जिस व्यक्ति को रूमेटॉइड अर्थराइटिस है तो उसकी सीवियरिटी कितनी है, मतलब कि अभी उसको स्टार्ट ही हुआ है तो उसका 30-40 आ रहा है, कि उसका 200 300 400 आ रहा है फैक्टर, तो कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में उसके अंदर रूमेटॉइड फैक्टर है वो पता लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे आरए क्वांटिटेटिव टेस्ट करते हैं। इससे हमको बीमारी का भी एक सीवियरिटी का भी अंदाज़ा लगता है कि बीमारी जो है ज़्यादा कौन सी स्टेज में पहुँच चुकी, ज़्यादा सीरियस हो चुकी है कि नॉर्मल है हमारी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि मशीन यूज़ करते हैं, सेमी ऑटोमेटिक मशीन या फिर हम लोग यहाँ पे फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन, दोनों टाइप की मशीनों का यूज़ करके हम लोग इसको टेस्ट को परफॉर्म कर लेते हैं। इसमें हमको एक्चुअली क्वांटिटी निकल के आएगी। ठीक है, और क्वांटिटी जितनी ज़्यादा रहेगी उसके हिसाब से हम सीवीटी का अंदाजा लगा लेंगे। तो ये हो गया हमारा क्वांटिटेटिव टेस्ट। अब हम लोग बात कर लेते हैं
और भी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनमें जो है RF फैक्टर जो है हमको पॉजिटिव देखने के लिए मिलता है, मतलब कि नॉर्मल जो 20 IU पर ml जो हमारा RF फैक्टर होना चाहिए उससे बढ़ जाता है। कौन कौन सी ऐसी बीमारियां होती हैं? तो रोमेटॉइड अर्थराइटिस के अलावा भी कुछ बीमारियां हैं, जैसे कि हमारी है सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमाइटिस, मतलब कि इसमें है कि SLE हम लोग इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो इस बीमारी में क्या होता है, ये भी एक ऑटोइम्यून डिसीज है। इसमें हमको बटरफ्लाई शेप की यहाँ पे जो है रेडनेस दिखाई देती है चेहरे में, और जब बीमारी होती है तब भी हमारा जो है RF फैक्टर जो है वो बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलता है। ठीक है। सोजन हमको एक डिसीज होती है, सोग्रेन हम लोग एक्चुअली बोलते हैं, सोग्रेन सिंड्रोम उसको बोलते हैं। तो सोग्रेन सिंड्रोम जो हमारा होता है, सोग्रेन सिंड्रोम में क्या होता है कि हमारी आंखें और जो मुंह जो होता है वो ड्राई होने लगता है। ठीक है, ये भी एक ऑटोइम्यून डिसीज है। या फिर लंबे समय से हमको कोई इन्फेक्शन है, जैसे कि लीवर किडनी वगैरह में हमको लंबे समय से इन्फेक्शन है, तब भी हमारी बॉडी RF फैक्टर जो है डेवलप करने लगती है। तो जब ये बीमारियां होंगी, मान लो कि किसी को रूमेटॉइड अर्थराइटिस नहीं है लेकिन किसी को SLE है, सोग्रेन सिंड्रोम है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है किसी चीज़ का, तब भी हमको थोड़ा बहुत RF जो है देखने के लिए मिलेगा। तो ये फॉल्स हमको यहाँ पे पॉजिटिव देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इसमें हमें नहीं बोल सकते उसको अर्थराइटिस है, इनको और दूसरी बीमारी है जिसके कारण जो है RF फैक्टर उसकी बॉडी में देखने के लिए मिल रहा है हमको। अब बात कर लेते हैं कि फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव कब आ सकता है हमारा RA टेस्ट। तो फॉल्स पॉजिटिव आने के केसेस ये हैं कि जब हमको, और जैसे हमने बताया कि SLE हो सकता है, हमको सोग्रेन डिसीज हो सकती है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर ट्यूबरक्लोसिस किसी को हुआ, वायरल इन्फेक्शन हुआ, लिवर डिसीज हुई, कोई ओल्ड एज का कोई व्यक्ति है, तो इन सब में भी जो है हमारा फॉल्स पॉजिटिव जो है RA टेस्ट जो है आ सकता है। ठीक है, मतलब इसमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस हमको नहीं हुआ है लेकिन जो है RA फैक्टर जो है इंक्रीज हो गया है हमारा। ठीक है, वही फॉल्स नेगेटिव कब आ सकता है, मतलब कि उसको तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस की दिक्कत है लेकिन फिर भी उसका जो है RF फैक्टर जो है बढ़ा हुआ नहीं है। तो अगर से किसी को अर्ली स्टेज में कोई है, अर्थराइटिस की कोई अर्ली स्टेज में है, तो उसका जो है फॉल्स नेगेटिव आ सकता है। एंटीबॉडी काउंट जो है वो लो है, एंटीबॉडी लो बनी हुई है, ज़्यादा एंटीबॉडी नहीं, कम क्वांटिटी है एंटीबॉडी की, तब भी नेगेटिव आ सकता है। ठीक है, और अगर से सीरो नेगेटिव अर्थराइटिस है, मतलब कि जिसमें कि एंटीबॉडीज नहीं बनती हैं लेकिन अर्थराइटिस हो जाता है, तो उसमें भी जो है नेगेटिव हमारा आ सकता है। तो इसमें क्या है कि RF नॉर्मल है फिर भी अर्थराइटिस हो रहा है हमारा। ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है हमारा, होने के चांसेस हैं हमारे। अब कुछ स्पेशल टेस्ट की बात कर लेते हैं, मतलब ऐसे टेस्ट जो कि हम लोग यहाँ पे अर्थराइटिस के लिए कर सकते हैं। ठीक है, इसकी सीवियरिटी जानने के लिए कितना ज़्यादा जो है अर्थराइटिस है। तो अगर हम लोग NT-CCP टेस्ट की बात करें तो ये हमारा जो है बहुत अच्छा टेस्ट होता है, RA से कहीं ज़्यादा सेंसिटिव है हमारा ये। ठीक है, RA से कहीं ज़्यादा सेंसिटिव NT-CCP टेस्ट होता है जो कि अर्ली डायग्नोसिस में हमारे हेल्प करता है। वहीं CRP की बात करें तो CRP कितना ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हुआ है बॉडी के अंदर, कितना ज़्यादा जो है इन्फेक्शन बढ़ा हुआ है अर्थराइटिस का, उसको जानने में हमारा CRP मदद करता है। वहीं ESR की बात करें तो एक क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कितना ज़्यादा है उसको जानने में मदद करता है। तो CRP एक्यूट इन्फ्लेमेशन, अभी कितना इन्फ्लेमेशन बढ़ा हुआ है और धीरे धीरे कितना इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है, वो हमारा ESR जानने में मदद करता है। तो इन सब टेस्ट जब हम लोग करते हैं, मतलब RA के साथ अगर NT-CCP, CRP और ESR किया जाए तो एक बहुत अच्छा डायग्नोसिस जो है पेशेंट का हम बना सकते हैं। थोड़ा सा NT-CCP के बारे में बात करना जरूरी है। तो NT-CCP एक ऐसा टेस्ट होता है कि इसमें हम लोग यहाँ पे सिट्रोलाइनेटेड पेप्टाइड के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सिट्रोलाइनेटेड पेप्टाइड जो होते हैं वो एक तरह के प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारे जब RA टेस्ट किसी का पॉजिटिव आता है, फिर अर्थराइटिस जब किसी को होता है, तब ये जो है प्रोटीन्स जो है हमको बढ़े हुए देखने के लिए मिलते हैं। तो अर्थराइटिस है तो हमारे जो है ये जो प्रोटीन्स है हमको बढ़े हुए देखने के लिए मिलेंगे, और जब ये प्रोटीन्स बढ़ते हैं बॉडी के अंदर तो बॉडी इनके अगेंस्ट में क्या करती है, एंटीबॉडीज बनाने लगती है। और जब इनके अगेंस्ट में जब एक एंटीबॉडी बनाती है हमारी बॉडी, तो उन एंटीबॉडी को हम जब हम डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उसी जो डिटेक्ट हो रही है जो एंटीबॉडी, उसको हम लोग यहाँ पे NT-CCP एंटीबॉडी बोलते हैं। तो जितनी मात्रा में NT-CCP एंटीबॉडी बनी हुई है, मतलब उतनी ज़्यादा सीवियरिटी है हमारी किसकी, रूमेटॉइड अर्थराइटिस की। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के आइडेंटिफिकेशन में जो हमारा NT-CCP जो टेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है, और RA से थोड़ा ज़्यादा जो है, मतलब और ज़्यादा जो है सेंसिटिव हमारा जो है NT-CCP टेस्ट होता है, जो कि हम लोग के यहाँ पे कुछ महीने या फिर कुछ साल पहले, मतलब किसी को अर्थराइटिस अगर होने वाला है तो उसके कुछ महीने और फिर कुछ साल पहले भी हमको यहाँ पे NT-CCP टेस्ट से पता चल सकता है कि उसको जो है अर्थराइटिस होने वाला है कि नहीं होने वाला है। तो ये हमारी बात हो गई NT-CCP के बारे में। तो आज की वीडियो हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग कल मिलते हैं CRP टेस्ट को लेकर के। ठीक है।